काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी नगर निगम ने तकनीकी क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में दूसरी बार और उत्तर प्रदेश में पहली बार नगर निगम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करते हुए अवैध और फर्जी विज्ञापनों की मॉनिटरिंग शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य शहर में अवैध विज्ञापनों पर नियंत्रण के साथ साथ नगर निगम के राजस्व में वृद्धि करना है। इस अत्याधुनिक पहल के तहत शुक्रवार को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से नगर आयुक्त अक्षत वर्मा और महापौर अशोक तिवारी ने एक विशेष एआई सक्षम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन शहर में घूमकर कैमरों और सेंसरों की मदद से सार्वजनिक विज्ञापनों का स्थलीय निरीक्षण करेगी। यह तकनीक अवैध विज्ञापनों को पहचान कर रिकॉर्ड करेगी, जिसके आधार पर संबंधित एजेंसियों या व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। पूरी प्रक्रिया को एक ऐप और वेबसाइट के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और मैनुअल निगरानी की जगह डिजिटल ट्रैकिंग को बढ़ावा देगा। महापौर अशोक तिवारी ने इसे नगर निगम की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, यह पहल न केवल शहर की सुंदरता और व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि यह तकनीक स्मार्ट सिटी वाराणसी को और अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल वाराणसी को आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत शहर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे अवैध विज्ञापनों पर अंकुश लगेगा और शहर की सौंदर्यीकरण योजनाओं को बल मिलेगा। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में प्राय शिकायत आती रहती कि विज्ञापन की बहुत सारी होर्डिंग लगी रहती थी। हमारे जितने भी कर्मचारी थे सब मैनुअल थी प्रक्रिया। अगर होर्डिंग का किसी ने लाइसेंस दिया और उसकी यहाँ साइज बढ़ा के लगा लिया या एक की परमिशन पे 4 लगा लिया, तो ये सब कुछ मैनुअल था। हमारे कर्मचारी जाके पकड़ते थे उनको, या अगर नहीं पकड़ पाए तो वो जो है अवैध तरीके से चलाते रहते। तो ये बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। इसमें अब नगर निगम वाराणसी ने जो है एक नया इसमें एक सोल्यूशन किया है, जो AI की मदद से। इसमें जैसे आप ये वाहन देख रहे हैं, ये वाहन जो है प्रति माह जो है चलाया जाएगा और इस वाहन पे कैमरा ऊपर लगा हुआ है, जो सभी जितनी भी होर्डिंग्स रहेंगी उनको कैप्चर करेगा और होर्डिंग की साइज़ कैप्चर करेगा, कितने साइज़ की होर्डिंग लगी है। और इसको एक डेटाबेस बनाया गया है। हमारी एक वेबसाइट रहेगी, उसमें जितनी भी हमने परमिशन दी है वो सब उसमें फीड रहेंगी। ये जो डाटा कैप्चर करेगा उसको उस वेबसाइट पे फीड जो है जानकारी से मैच करेगा। जो भी मैच नहीं होंगी वो अवैध होर्डिंग में एक साथ हमारे पास जो है डिजिटल डेटा के रूप में आ जाएंगी और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी जो उसमें मानवीय हस्तक्षेप है वो सब हट जाएगा, सब कुछ डिजिटल रहेगा और इस तरह की सूचना में कोई टेम्परिंग भी नहीं कर सकता। तो नगर निगम के लिए राजस्व वृद्धि में ये बहुत बड़ा योगदान इसका रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू था, जो पिछले 2 साल पहले 2 करोड़ जो है इससे होता था, पिछले साल 6 करोड़ हुआ है और हमने इस बार का टारगेट लगभग 12 से 15 करोड़ रखा है। तो वो राजस्व वृद्धि होगी, अवैध होर्डिंग और विज्ञापन हटेंगे और इस तकनीक को इन्वॉल्व करने का मतलब लगाने का पुणे के बाद जो है ये नगर निगम वाराणसी दूसरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इस तकनीक से जो है ये कार्य कर रहा है। और हाँ, प्रदेश में पहला है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप रहेगा विज्ञापन नीति के लिए जो उत्तर प्रदेश शासन की है। और चूँकि प्रधानमंत्री जी का जो है संसदीय क्षेत्र भी है, तो ये यहाँ इस तरह का जो कार्यक्रम अगर चालू होगा तो ये कहीं ना कहीं देश को एक बहुत बड़ा मैसेज भी देगा। और होगा वाराणसी नगर निगम। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है। हमें लगता है टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना चाहिए अपने शहर के लिए, हर जगह पे। आज AI टेक्नोलॉजी से एक नया विषय हम लोग के पास आया है। हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं कि शहर में जो भी अवैध होर्डिंग लगती है, AI के माध्यम से गाड़ी हम लोगों ने हायर किया है, उसके द्वारा जो भी वो घूमती रहेगी शहर में, जो भी एक भी गाड़ी अगर कोई एक भी अगर होर्डिंग गलत होगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो हम लोग नई व्यवस्था लागू किए हैं। मुझे लगता है कि एक शहर के लिए अच्छा काम होगा।